हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वायु से संबंधित 30 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपको 30 क्वेश्चन में से 35 नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा 25। यहाँ पे 25 को आपको क्या करना है, 25 आंसर उत्तर देना है, क्योंकि हम हम वायु से संबंधित थ्योरी जितने हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसका हम निचोड़ करके हम क्या किए हैं, थ्योरी पढ़ा चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर थ्योरी नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाके हमारी वीडियो को थ्योरी वाला क्वेश्चन 2 पार्ट में बनाए हैं, तो उससे जाके आप क्या करें देख लीजिए, तब आके यहाँ पे वायु वाला MCQ क्वेश्चन करिए। चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं कि आज तो पहले तो आप सबको हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। आज है होली के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, आपके फ्यूचर में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए अब मिलते हैं कि वीडियो MCQ क्वेश्चन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा MCQ क्वेश्चन क्या है, वायु का। आपको पहला क्वेश्चन हमारा है, वायु का सबसे अधिक भाग किस गैस का है। जो हमारा वायु होता है, जो हम पृथ्वी जो है हमारी, उसमें जो वायु है उसमें सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है। तो आपको बताना है कि किस गैस की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की होती है, कि नाइट्रोजन की होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, कि हाइड्रोजन की होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर है कि ये हमारा नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की कितने परसेंटेज होती है, 78% होती है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है। उसके बाद किसका होता है, हमारा होता है ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का कितना मात्रा होता है हमारा 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और 1% में हमारा सभी गैस आ जाते हैं 1% में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, इसका हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि नाइट्रोजन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो अभी हम बताए हैं ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ऑक्सीजन की हमारा मात्रा होती है 21%। इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सेकेंड, अगर आपको पूछेगा कि हाँ ऑक्सीजन में नहीं, वायु में सेकेंड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आपको बताना ऑक्सीजन का होता है। फर्स्ट कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको फर्स्ट वाली वीडियो में ही ये सब पढ़ा चुके हैं, और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कुछ भी हम बाहर से अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हम इसमें ऐड किए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। जो हमारा पौधा होता है संश्लेषण के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन होगा, कि नाइट्रोजन होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कि हीलियम होगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जो पौधे संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वायु का दबाव मापने का यंत्र क्या कहलाता है। ये भी हम आप सबको बताए हैं लास्ट वाले में कि वायु का दबाव मापने का यंत्र क्या कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बैरोमीटर से हम वायु का दबाव मापते हैं, बैरोमीटर से। और थर्मामीटर से क्या नापते हैं, बुखार नापते हैं। और चलिए अब बात करते हैं हमारा 5 वाला क्वेश्चन, हवा की गति मापने का यंत्र क्या है। जो हवा हमारी होता है, वायु को गति मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर है, कि थर्मामीटर है, कि एनीमोमीटर है, कि कंपास है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एनीमोमीटर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हवा की गति मापने की यंत्र क्या है, एनीमोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। कि जो हमारी वायु है उसमें सबसे कम क्या पूछा है, कम पूछा गया है। तो सबसे कम मात्रा कौन सी होती है, ऑक्सीजन होता है, कि नाइट्रोजन होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि हाइड्रोजन होता है। इसको आपको बताना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा पवन किस कारण से चलती है। पवन हमारा किस कारण से चलता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान के अंतर से। तापमान के अंतर से पवन किस कारण से चलती है, तो तापमान के अंतर से चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं। अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताए हैं कि अस्थाई पवन हमारे 3 प्रकार की होती हैं। अस्थाई पवन कितने प्रकार की होती है? अस्थाई पवन हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 पवन की तीन प्रकार की होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानसून पवन किस प्रकार की पवन है। जो हमारी मानसून पवन है, देखो हम कहे थे थ्योरी पढ़ाते वक्त थ्योरी पढ़ाते वक्त हम आपको बोले थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेगा। तो मानसून पवन किस प्रकार की पवनें हैं, आपको बताना है कि किस प्रकार की पवन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मौसमी पवनें। मौसमी पवनें जो है कि मौसमी पवनें, ये जो है मौसमी पवनें का उदाहरण है। कौन सा? मानसून पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लू किस प्रकार की पवन है। जो हमारी लू चलती है वो हमारा किस प्रकार की पवन, मतलब किसका एग्जाम्पल है? अस्थायी पवन की, मौसमी पवन है, स्थानीय या व्यापारिक पवन है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी कि स्थानीय पवन की। क्या हो जाएगा? स्थानीय पवन की। स्थानीय जो पवन होती है इसका प्रकार है, इसका एग्जाम्पल है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। जो हमारी वायु होती है इसमें जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, या आर्द्रता कहते हैं, या दबाव कहते हैं, या घनत्व कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि आर्द्रता को, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता हम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है। आर्द्रता को हम किस में नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं, कि हाइग्रोमीटर से नापते हैं, कि एनीमोमीटर से नापते हैं, कि कंपास से नापते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं आर्द्रता को। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी हमारी होती है उसके जो चारों ओर परत बनी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, या जीवमंडल कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर घिरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जल मंडल किसे कहते हैं? जैसे समुद्र जहाँ पे जल उत्पन्न होता है वहाँ पे जल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल वह होता है जैसे पृथ्वी को क्या कहते हैं? स्थल पर जहाँ पे 3 प्रकार की जीव जंतु जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ स्थल मंडल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। सबसे नीचे वाली परत को आपको सबसे नीचे वाली परत को बताना है। तो क्षोभ मंडल, या समताप मंडल, या मध्य मंडल, या ताप मंडल, आपको बताना है इसमें से कौन से वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली वाली परत को हम क्या कहते हैं? सबसे निचली वायुमंडल के सबसे निचली वाली परत होती है क्षोभ मंडल। पहले देखो इसको हम बता देते हैं। ये हमारा क्या होगा? मान लीजिए ये हम आपको मैप बता रहे हैं। तो पहले हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल होता है। फिर क्या होता है? समताप मंडल होता है। फिर फर्स्ट नंबर क्षोभ मंडल होता है, सेकंड नंबर समताप मंडल होता है, थर्ड नंबर मध्य मंडल होता है, तो फोर्थ नंबर ताप मंडल होता है, या तो आयन मंडल कहते हैं, या तो बाह्य मंडल कहते हैं। फिर हो जाएगा हमारा बहिर्मंडल। इसके बाद हो जाएगा हमारा बाह्य मंडल जो कि बाहरी होता है। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का ये वाला क्षोभ मंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। जो हमारा ओजोन परत होती है उसमें किस परत में पाई जाती है आपको बताना है कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है, कि समताप मंडल में पाई जाती है, कि मध्य मंडल में पाई जाती है, कि ताप मंडल में पाया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत भी पाई जाती है। और जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये वाली मंडल हेल्पफुल होती है। इसी की वजह से हम जहाज को उड़ा सकते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मौसमी परिवर्तन मुख्यतः किस परत में होती है। जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है वो किस परत में होता है आपको बताना है। क्षोभ मंडल, की समताप मंडल, की मध्य मंडल, की बहिर्मंडल। इसमें जो क्षोभ मंडल होता है जिससे सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा और मौसमी परिवर्तन, आपको किस मंडल में होता है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाए जाते हैं। इसका
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ध्रुवीय पवन किस दिशा में चलती हैं। जो ध्रुवीय पवन है वो किस दिशा में चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कौन से पवन? ध्रुवीय पवन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु, ओहो ये कैसे आ गया यार, टाइप में कुछ प्रॉब्लम है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु जो प्रदूषण होता है, वायु में जो हमारा प्रदूषण होता है वो किस कारण वायु में प्रदूषण पाया जाता है? तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड को इधर कर लेंगे। तो पेड़ पौधे के कारण, या वाहन और उद्योग के कारण, या वर्षा के कारण, या नदियाँ के कारण। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वाहन और उद्योग के कारण क्या होते हैं? वाहन और उद्योग के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री समीर कब चलती है? समुद्री जो समीर है वो कब चलती है आपको बताना है। दिन में चलती है कि रात में चलती है कि सर्दियों में चलती है कि वर्षा में चलती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिन में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थल समीर कब चलती है आपको बताना है। थल समीर कब चलती है? दिन में चलती है कि रात में चलती है कि दोपहर में चलती है कि सुबह में चलती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। रात में चलती है थल समीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यापारिक पवन किस दिशा में चलती हैं? व्यापारिक पवन जो व्यापारिक पवन होती है किस दिशा में चलती हैं? उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, दोनों दिशा में चलती हैं, या पश्चिमी में चलती हैं? तो इसको आपको बताना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों में चलती हैं। व्यापारिक पवन दोनों दिशा में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु में कौन सी गैस दहन में सहायक है, जो दहन करने में सहायक होती है? नाइट्रोजन में कि ऑक्सीजन में कि कार्बन डाइऑक्साइड में कि आर्गन में? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन में। वायु में कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु का भार होता है या नहीं? जो हमारा वायु का हम वायु को माप सकते हैं कि नहीं? इसको बताना है आपको। कभी कभी या पता नहीं हाँ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, वायु को हम माप सकते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुदाब अधिक कहाँ होता है? जो वायुदाब होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है? पहाड़ों पर होता है, समुद्र तल पर होता है, आकाश में होता है, कहीं नहीं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्र तल पर जो वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है समुद्र तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्म हवा कैसी होती है? भारी होती है, हल्की होती है, ठंडी होती है, कठोर होती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हल्की होती है। गर्म हवा कैसी होती है? हल्की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ठंडी हवा कैसी होती है? हल्की होती है, भारी होती है, गर्म होती है, पतली होती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारी होती है। जो ठंडी हवा होती है वो हमारे कैसी भारी होती है, और गर्म हवा हल्की होती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु में धूल एवं धुएं की मिलावट को क्या कहते हैं? धूल और धुएं की मिलावट को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, या संघनन, या प्रदूषण, या वर्षा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको क्या कहा जा सकता है? प्रदूषण। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल की समताप मंडल की बहिर्मंडल की मध्य मंडल? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो ये हमारा बहिर्मंडल। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? दहन में सहायता करता है कि जीवों को ठंडक देना है कि पौधों की वृद्धि में सहायता है कि प्रकाश देना? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों की वृद्धि में सहायक। नाइट्रोजन का कौन सा कार्य होता है? कि पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु का मुख्य स्रोत क्या है? इसका तो ऑप्शनल आगे पीछे हो गया, उसके लिए सॉरी करते हैं टाइप करने में। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आप सबको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वायु का मुख्य स्रोत क्या है? जो उसका स्रोत क्या है? सूर्य है कि पृथ्वी का वायुमंडल है
कि चंद्रमा है कि समुद्र है। तो इसका हमारा राइट आंसर है, बताएं कि नहीं, जाने दो इसका। आप सबको हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आप सभी का उत्तर का। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हम 2-3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, अगर आपको नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए भैया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।